ये सेठ, ये ढोंगी जो अपने आप को बाबा कहते हैं, ये आदमी हमारे डॉक्टर की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। जो ना खुद एक डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, बस उसके ऊपर सपोर्ट है किसी बड़े बड़े लोगों का। लाला रामकिशन यादव जी ने हमारे कोरोना वॉरियर्स के बारे में कितना गलत बोला है। उन्होंने 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स की शहादत का मजाक उड़ाया है सबके सामने। मैं हमारी पब्लिक से बस एक सवाल करता हूं, आप खुद एक बार एक बात बताइए, क्या हमारे कोरोना वॉरियर ने देश के लिए कुछ नहीं किया? लेकिन आज ये सेठ, ये ढोंगी जो अपने आप को बाबा कहते हैं, ये आदमी हमारे डॉक्टर की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। हमें सोच के रोना आ जाता है कि हमारे साथ ही जो हमारे साथ लड़ाई में साथ थे वो हमें छोड़ के चले गए, और उनके छोड़ के जाने के बाद भी उनकी शहादत का मजाक उड़ाया जा रहा है एक ऐसे आदमी के द्वारा जो ना खुद एक डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, बस उसके ऊपर सपोर्ट है किसी बड़े बड़े लोगों का। फिर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कितने लड़ाइयां लड़ चुके हैं हम। अब आप खुद बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि फूल बरसाओ, मालाएं बरसाओ, लेकिन दूसरी तरफ आज तक प्रधानमंत्री जी ने क्या कभी रामदेव जी के, जो रामकिशन यादव जी है, क्या उनके बारे में कभी बोला कि आप हमारे कोरोना वॉरियर का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? एक बलिया के विधायक ने तो ये तक कह दिया सारे डॉक्टर राक्षस होते हैं। ये लोग आज आयुर्वेद और एलोपैथी का मुद्दा बना के इन दोनों में लड़ाई करवा रहे हैं, हिंदू और क्रिश्चियन धर्म में लड़ाई करवा रहे हैं। इस लड़ाई को जातिवाद, धर्मवाद, चिकित्सा पद्धति का जो बीच में इंटरमिक्स करके लड़ाई करवा रहे हैं, बहुत गलत है। हमारी किसी पैथी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी। बस हम ये चाहते हैं जो कोरोना वॉरियर देश के लिए जान देके गए हैं, उनकी शहादत का मजाक न उड़ाया जाए। इस ढोंगी सेठ लाला रामकिशन यादव जी ने कितनी बार क्या क्या बातें बोली है मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि 90% लोगों का इलाज हमने किया है। क्या हमने किसी का इलाज नहीं किया? क्या कोई भी एडमिट नहीं हुआ किसी हॉस्पिटल में? क्या सारा ही इलाज इन्होंने किया है? अब आप बताइए, क्या हम कुछ नहीं कर रहे हैं देश के लिए? तो फिर क्यों आप लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं? क्यों एडमिट होने आते हो? क्यों फिर हमसे फोन करके एडवाइस मांगते हो? क्यों हमसे दवाइयां लेते हो? जब आप हमारी इतनी इज्जत नहीं कर सकते तो क्यों हमारे फोन करते हैं? ये ढोंगी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि नाक आपके ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, आप हॉस्पिटल मत जाइए। कैसे जनता को बरगलाया जा रहा है। अब जो अंधभक्त लोग हैं, जो इनके फॉलोवर हैं, वो लोग तो इनकी बात मान के, अगर उनका सैचुरेशन 80 से भी कम आता तो बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी इनकी बात को लेके। फिर इन्होंने बोला कि जो दवाइयां गवर्नमेंट ने अप्रूव की हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अब आप ये बताइए, आईसीएमआर हमारे देश की सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, वो किसी चीज को अप्रूव करता है तो वह गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद ही हो पाता है। अब ये ढोंगी उसको भी डिसअप्रूव करने में लगा है। क्या आप बताइए, गवर्नमेंट का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं बाबा? आप गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हो, आप डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हो, खुले में चुनौती दे रहे हो, किसी का बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप कह रहे हो कि 1000 एलोपैथ डॉक्टर को मैं आयुर्वेद में कन्वर्ट कर दूंगा।
आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, आपको घमंड हो चुका है, गुमान हो चुका है। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें जब तक आपके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ होता है तभी आप ऐसी बातें बोल सकते हो। हमारी गवर्नमेंट इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। जो लोग हमारे पास आएंगे, चाहे वो सेठ रामदेव जी क्यों ना आ जाए, हम उनकी भी जान बचाएंगे। बहुत बार सेठ रामदेव जी भी एम्स में एडमिट हो चुके हैं, मेदांता में एडमिट हो चुके हैं, ऑक्सीजन यूज कर चुके हैं, लेकिन आज जब वो मीडिया में बोलते कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूं एम्स का, जिन्होंने मुझे बचा लिया, जिन्होंने आचार्य बालकृष्ण जी को बचा लिया, और वो आदमी आज उनको गाली दे रहा है। इंडिया की सारी डॉक्टर एसोसिएशन 1 जून को ब्लैक डे प्रोटेस्ट करने वाली है। ब्लैक बैज बांधकर हम अपना प्रोटेस्ट एजिटेशन गवर्नमेंट के सामने दिखाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से हम लगे हुए, गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। अगर आगे ऐसा होगा, धीरे धीरे अगर हमारी बातें बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, अगर जब तक ये ढोंगी जेल नहीं जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें चाहे किसी हद तक आगे जाना पड़े।